नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 मई 2021 और यहां पर 1 मई 2021 सैटरडे को कल आपके सवाल मेरे जवाब के 114 यानी 114 एपिसोड में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था लिखे हुए रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट करने के बाद अपना जवाब लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जिन लोगों के सवाल रिजेक्ट हो गए उनके लिए सॉरी, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं किया होगा। किसी ने अपना नाम नहीं लिखा, शहर नहीं लिखा, कहाँ से है, बस कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिख के भेज देते हैं लोग, तो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं किन के सवालों का जवाब दे रहा हूँ, कम से कम ये पता हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग को ज़रूर डाउनलोड करें, गूगल प्ले पे अवेलेबल है। साथ ही जो लोग टेलीग्राम पे कॉल चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल VK खत्री साहब ने दिल्ली से लिखा है कि पीडीलाइट, SCL टेक, मुथूट फाइनेंस ये तीन है, फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूँ। अच्छी बात है, बाइंग लेवल बताएं और अभी टोटल कैपिटल का कितना % इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। अभी मेरे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नहीं है और पूरा कैपिटल हाथ में है। ओके, कोई बात नहीं, सारा कैपिटल हाथ में, बहुत बढ़िया। कैश इज़ किंग है ना, हमेशा पैसा जो है राजा होता है। बिल्कुल सही किया आपने, अपने हाथ में रखा है। पीडीलाइट, SCL टेक, मुथूट फाइनेंस। सबसे पहले देखिए, ये कोई भी स्टॉक आप लीजिए, लेवल बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेवल ज़रूर बता दूंगा। लेकिन जब भी आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करें, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने सारे व्यूअर को बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करें उसके पीछे का रीज़न समझिए, है ना। उसके पीछे का रीज़न क्लियर होना चाहिए, क्यों उसको लिया जा रहा है। क्या उसमें पीडीलाइट में हीरा है लगा हुआ है, मुथूट फाइनेंस में सोना लगा हुआ है, SCL टेक में प्लेटिनम लगा हुआ है, ऐसा क्या चीज़ है इसमें जो आपको इसी तीन में लेना है। अगर ये व्यू क्लियर है ना, अगर ये व्यू क्लियर है तो आप किसी भी लेवल पे फिर खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरा सेम सारे व्यूअर, क्योंकि क्लियर जब विज़न क्लियर होता है ना, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रीज़न और विज़न ये दोनों ही क्लियर होना चाहिए। लेने का रीज़न क्यों ले रहे हैं, हाँ, और कहाँ कब तक इसका रखना है, कब तक इससे निकलना है, उसका विज़न क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं चार्ट पर। अभी देखिए, प्राइस की बात करेंगे, लेकिन अभी आपका कह रहे हैं कि कितना % इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। जितना भी, अगर 100% मान के चल रहे हैं कि आपके पास पूरा पैसा है, तो आप हर बार 20% करके लगाते चले जाएं। जैसे मार्केट गिरा है 20%, यही चीज़ मैंने पिछले बार भी कोलकाता के एक मेरे व्यूवर थे केशव सेन साहब को, उनको भी कहा था कि आप ये मत सोचिए कि वो 10,000 हो जाएगा तभी मैं लगाऊंगा, 12,000 निफ्टी हो जाएगा तभी लगाऊंगा, ये मत सोचिए। आपको लगाना है पूरा कैपिटल नहीं लगाइए, है ना। 20% लगाते रहे, 20% इस जगह पे लगाया, गिर गया, फिर 20% लगाया, क्योंकि आप तो 100 लगाना चाह रहे हैं, 100% लगाना चाह रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे गिरता गया 20%। मान लेता हूँ अब यहाँ से वो नहीं गिरा सपोज, और यहाँ से ऊपर चल गया, तो यहाँ का तो फ़ायदा मिला ना आपको, इतना का तो फ़ायदा मिला। तो ये मलाल नहीं रहेगा कि काश, अब मान लेता हूँ कि यही 20% अभी आपने लगाया और ये नीचे ही नहीं आया और ऊपर चला गया, तो भी मलाल नहीं होगा कि आज मिस हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 20% आप इन्वेस्टेड है। तो इस हिसाब से आप हर एक गिरावट पे आप 20% इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। अब बात करता हूँ पीडीलाइट, SCL टेक और मुथूट फाइनेंस का। तो चार्ट पे चलेंगे हम लोग और देखते हैं चार्ट क्या बता रहा है। थोड़ा सा आइसोलेशन में हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। SCL टेक, हाँ, अब देखिए सॉरी, अभी देखिए एक मिनट दोस्तों,
एचसीएल टेक, देखिए ये जब भी मुझे अच्छा लगता है ना, ये 950 से 1000 के ऊपर ही अच्छा लगेगा। अगर आपको गिरावट पे लेना है तो करंट लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जब मुझे अपर साइड की बात करें, इसमें मूवमेंट तब बनता है जब ये 950 के ऊपर 1000 के ऊपर निकलेगा, तब वो लाइन लगा के रख लीजिए 950 to 1000 का। पीडी लाइट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप 20% यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल पे तो ऑलरेडी लेना भी है तो फिर ले लेंगे, है ना, तो वो लेवल आपको आते चले जाएंगे। अब है पीडी लाइट। सारे नए व्यूवर से भी कहूँगा कि भाई ज़रूर आप लोग पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी सवालों के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं भी भेजा है सवाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके आंसर हो सकता है आपके मन में हो, आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, आपको मिल जाएगा, देखिएगा। अब है पीडी लाइट। देखिए पीडी लाइट के पास राउंड नंबर का एक रेजिस्टेंस है 1900 का, 1900 का एक रेजिस्टेंस है। वो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा पीडी लाइट को इस लेवल पे बाइंग नहीं कर सकते। ये अभी हवा में, या तो मुझे ये 1750 के आसपास मिले या मुझे ये 1900 के ऊपर मिले, तभी मैं इंटरेस्ट लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। अच्छा तो मुथूट फाइनेंस रहा अब आपका, मुथूट फाइनेंस। चलिए मुथूट फाइनेंस क्या है, अभी थोड़ा सा नीचे आने देते हैं मुथूट फाइनेंस को। अभी थोड़ा सा कोरोना वगैरह है तो मुझे लग रहा है मुथूट फाइनेंस अगर ये 1250 के ऊपर निकले तो बेस्ट पोजीशन रहेगा, अच्छा पोजीशन रहेगा, बढ़िया पोजीशन रहेगा, बना सकते हैं। या आपको अगर 1100 के आसपास मिलता है तब आप पोजीशन बनाइए, क्योंकि 1100 इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से ये नहीं जाता है नीचे। चला गया तो अच्छी बात है, 1000 तक चला जाएगा, फिर यहाँ पे ऐड भी हो सकता है, समझ रहे ना बातों, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। या तो 1100 के पास मिले, 1100 के पास, या 1200 के ऊपर मिले। अगर 1100 के पास मिलता है तो ज़रूर बनाएंगे पोजीशन, ये लेवल इसके बन सकते हैं। तो ये है VK खत्री साहब का जवाब मेरी तरफ से। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, हालांकि फीडबैक देने में कष्ट होता है, लेकिन फिर भी आप करें फीडबैक, कोशिश करके देखिए, अच्छा लगेगा। आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल। और अविनाश कठाले साहब मालसीरस सोलापुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, आई वांट टू बाय इंडियन होटल, ओके, लेमन ट्री एंड एक्साइड बैटरीज, ऑन विच प्राइस लेवल शुड आई बाय। क्यों खरीदना है इंडियन होटल, लेमन ट्री और एक्साइड बैटरी, कोई रीज़न? अगर वो रीज़न क्लियर है सर, तो अब जो भी मैंने VK खत्री साहब को आंसर किया, रीज़न क्लियर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इस वजह से लेना चाह रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, सब चीज़ बंद है, बाद में सब खुल जाएगा तो होटल चलने लगेगा, इंडियन होटल, लेमन ट्री होटल, है ना। अगर उस सोच से ले रहे हैं तो आपने स्टडी किया होगा इसका। बात है अब सॉरी कि किस प्राइस पे लेना है, तो चलिए चार्ट देख लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए इंडियन होटल की बात करते हैं, है ना। देखिए इंडियन होटल वगैरह ये सब छोटे प्राइस का स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लंबा रखना पड़ेगा सर। ये आपको लंबा रखने का मतलब है कि अभी कोरोना इतनी जल्दी तो जाने वाला है नहीं, आप समझ रहे हैं इस बात को। कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं, अभी चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है। हाँ, जाने का स्टेज इसका तब शुरू होगा जब सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, सारे लोगों को वैक्सीन पड़ जाएगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं होगा। तो आप देखिए 100 के आसपास लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बार बार 100 से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, तो कम से कम 10 से 15 पॉइंट यहाँ पे आपको आराम से मिल जाते हैं। अगर अब लेना है कि नहीं अभी ही मुझे ले लेना है, तो सर आप 120 के ऊपर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है ये चार्ट। 118 120 के ऊपर लीजिएगा तो मूवमेंट मिल सकता है थोड़ा। लेमन ट्री भी सेम कंडीशन में होगा, छोटे प्राइस का स्टॉक है, और 38 40 ये सब जोन है इसका। 38 40 के ऊपर निकलता है तो आपको 44 48 तक के भी टारगेट दिखाएगा। नीचे लेवल पे मिलता है 30 के आसपास तो ठीक है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है वहाँ पे। बात है एक्साइड इंडस्ट्री, इसको सिलेक्शन का रीज़न क्या है कि गाड़ी कंपनियाँ आ रही है इलेक्ट्रिक वाला, कहीं इस चक्कर में तो नहीं। अगर ऐसा है तो 190 के ऊपर लीजिएगा, अभी फ़िलहाल एक्साइड इंडस्ट्री लेने में खतरा है थोड़ा सा। तो ये है मेरा व्यू आपके लिए अविनाश जी। आगे बढ़ूँगा। उल्लास खाड़े साहब लिख रहे हैं कि मेरा सवाल है, जो मोबाइल ऐप ट्रेडर हैं उनको अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं ट्रेडिंग सीखनी है
और लाइव आपसे जुड़ना है तो उसके बारे में फुल जानकारी का एक सिंपल वीडियो बनाइए। नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। जो मोबाइल से करते हो तो मोबाइल से ज्वाइन हो सकते हैं। आंसर खुद तो दे ही रहे कि लैपटॉप से नहीं करना है, कंप्यूटर से नहीं करना है, मोबाइल से करना है। तो मोबाइल से ही तो ज्वाइन होंगे ना सर। तो ज्वाइन कैसे होंगे? तो वो जब आप जुड़ेंगे तो आपको प्रोसेस बताया जाएगा, है कि नहीं? प्रोसेस बताया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे जुड़ना है, यहाँ पे क्लिक करना है, मोबाइल में ये चीज़ प्रेस करना है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। ऐसे मैं बना चुका हूँ, डाल भी चुका हूँ, लेकिन शायद आपने देखा नहीं होगा। राघवेंद्र जी बेंगलोर से लिख रहे हैं, आई ट्राई टू प्लेस ए बाय ऑर्डर ऑफ शेयर्स ऑफ ICICI बैंक इन फायर अंडर मार्जिन, it was rejected stating that script is not enabled. Please explain the difference between margin and intraday order. देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं हर उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग ऑर्डर को जान लें, कितने प्रकार के ट्रेडिंग ऑर्डर होते हैं और उसके मीनिंग क्या होता है। और राघवेंद्र जी आप तो बिल्कुल ही जानिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं शायद मेरे अगले मंथ के लाइव सेशन में ज्वाइन होने वाले हैं। तो वहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि सर ये बटन दाबिए, है ना। तो आपको क्या है कि वो आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम ऑर्डर लगाना तो आना ही चाहिए ना सर। तो वो कैसे, कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, है ना। इसकी सारी डिटेल मैंने अपने यूट्यूब चैनल RK ट्रेडिंग प्लस मेरा वेबसाइट rktrading.online पर मैंने डाले हुए ट्रेडिंग टर्मिनल का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि मेरे सारे जितने क्वेरी मेरे पास आते हैं ना सर, उन सब लोगों के आंसर मैंने पहले करके रखे हुए हैं, लेकिन लोग नहीं देखते हैं। एक आध वीडियो देखते हैं और वो फिर सीधे सीधे इंट्राडे में इंटरेस्ट करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो देख नहीं पाते। क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला, देखिए इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखने में लोगों को परेशानी होता है और एडवेंचर वाला वीडियो देखने में मज़ा आता है। तो इंट्राडे क्या है, एडवेंचर है, और वो सब क्या है कि ये है ब्रैकेट ऑर्डर, ये है कि वो इन्फॉर्मेशन है, उसमें मज़ा नहीं आएगा, एडवेंचर नहीं आएगा, तो लोग नहीं देखते हुए। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप मेरे rktrading.online पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे टाइप करें rktrading.online, वेबसाइट है ना, मेरा ये वेबसाइट टाइप कर लिया। टाइप करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, सेम प्रोसेस है। यहाँ वीडियो नाम का एक सेक्शन मिलेगा, देखिए वीडियोस, इस पर आपको मिलेगा क्या, ट्रेडिंग टर्मिनल। क्या मिलेगा, ट्रेडिंग टर्मिनल। इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑर्डर के बारे में बना रखे हैं। आप, आई रिक्वेस्ट सारे लोगों से, भाई एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, कृपया रिपीट कर कर के देखें सर। देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी ऑर्डर के बारे में बताया हुआ है, पूरा फायर्स के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। ट्रेडिंग देखिए, व्हाट इज SL एंड SLM, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, व्हाट इज कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, हाउ वी कैन पुट ऑर्डर इन ज़ेरोधा, है ना। ये सारे चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखे हैं सर। आप इन सब वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और थोड़ा सा मतलब क्या है ना, आपका विज़न चेंज हो जाएगा। तो आपको वो देखना पड़ेगा वीडियो, ऑलरेडी सब वीडियो बने। अब देखिए, अब जो वीडियो बने हुए मैं उसको कितनी बार रिपीट कर करके बनाऊँ, अच्छा लगेगा क्या? लोग आते हैं कहते हैं इस पर आप वीडियो बनाए, अरे भाई बना हुआ है, आप देखेंगे तभी तो। आप देखिए तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में 6500 वीडियो है। आप 6500 वीडियो का मतलब समझते हैं कितना मेहनत लगा हुआ बनाने में, इतना वीडियो है भरा हुआ, तो कुछ तो होगा सर 6500 में राघवेंद्र जी, है ना। तो आप उसको एक बार देखिए और देख के जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ूंगा। सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं, RBL बैंक 207 पर लेना है, के ऊपर लेना है, PNB को 39 के ऊपर लेना है शॉर्ट टर्म। देखिए PNB के बारे में बता दूँ और RBL का तो बिना चार्ट देखे बता दूंगा। जब तक RBL 200 के ऊपर नहीं जाए नहीं लेंगे, सीधी सी बात। आप 207 के ऊपर, मेरा 200 के ऊपर है। 200 के ऊपर जब तक नहीं जाए हाथ नहीं लगाएंगे। 200 के ऊपर जाएगा 210, 220 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। और PNB, इसका मतलब आप मेरा बैंक निफ्टी वाला वीडियो नहीं देखते,
क्योंकि मैंने पीएनबी को बोला हुआ है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना इसमें बंद करिए, ये गंदी आदत है। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके कुछ मज़ा नहीं मिलेगा। ये बाय ऑन डिप है। मैं अपने व्यूवर से कहूँगा, जानना चाहूँगा कि जो लोग मेरा बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस देखते हैं, क्या मैंने वहाँ पे हमेशा बोला है ना, पीएनबी को जब भी गिरे बाय कर लो, ये फिर ऊपर चला जाएगा, जब भी गिरे बाय कर लो, ये फिर ऊपर चला जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर्स का है, इसलिए इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना बंद करिए सर। इसका इज्जत करिए थोड़ा सा, पीएनबी का, है ना। और आरबीएल बैंक को 200 के ऊपर लेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूँ आंसर मिल गया होगा सुनील सर। आगे बढ़ूंगा। सॉरी। और अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और योगेश जी पुणे से लिख रहे हैं। देखिए, इन सारे लोगों ने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सवाल भेजे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिन लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, कृपया डाउनलोड करें गूगल प्ले पे आरके ट्रेडिंग। और लाइव मार्केट में भी आपको वहाँ पे कॉल मिलते हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब मेरे मोबाइल ऐप में फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता वहाँ पे। और स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। लोग पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, पेरेंट क्यों सेलेक्ट करना है? ये कॉमन सेंस की बात है कि आप मेरे पेरेंट तो नहीं है ना, तो मेरे ऐप के पेरेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कॉमन सेंस है पहली बात। तो लोग पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनको लगता है कि वो पेरेंट हैं अपने बाल बच्चे के, तो पेरेंट्स नहीं। पेरेंट 2 कंडीशन में ऐप आपसे पूछता है, ये आपका बच्चा आरके के पास ट्रेनिंग ले रहा है, तब आप पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं ले रहा है तो अब आप स्टूडेंट सेलेक्ट करिए। और अगर आप खुद नहीं लिए हुए हैं, कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट ही सेलेक्ट करना। तो लोग क्या करते हैं, जो पेरेंट होते हैं ना, बाल बच्चे, वो पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उनको वहाँ दिखता नहीं है, कैसे दिखेगा? तो ये मैं कई बार बताता हूँ लोगों को। चलिए खैर, कोई बात नहीं। देखिए योगेश जी लिख रहे हैं पुणे से। खादिम इंडिया 137, अरविंद 65 और KRBL 187 पर 2 मंथ के लिए लिया है। ओके सर, लिया तो मुबारक हो। और क्या कहूँगा, आपने तो कुछ पूछा नहीं योगेश जी। देखिए, क्या आपने कुछ पूछा है? ईमानदारी से बोलिएगा सर, क्या आपने इसके नीचे कुछ पूछा है कि इसमें करना क्या है? नहीं पूछा ना? अब बताइए, मेरी कोई गलती है? आपने मुझे बताया तो मैं आपको मुबारकबाद दे देता हूँ सर। थैंक यू और बहुत बहुत बधाई हो। 2 मंथ के लिए लिया, ठीक है सर। आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल, इसमें आपको पूछना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ना सर, आप इसमें जानना क्या चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दीपक जी बेंगलोर से लिख रहे हैं, रूपा एंड कंपनी परचेज 500 से 310 एज पर योर रिकमेंडेशन। देखिए, ये भी मुझे बता रहे, पूछ कुछ नहीं रहे, ये भी मुझे बता रहे। थैंक यू सर, आपने मुझे बताया। तो सवाल भी पूरा लिखा करें। आप लोग पता नहीं क्यों जल्दबाजी में रहते हैं, इतनी जल्दबाजी में। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है कि लोगों को किस बात की जल्दी रहती है। पूरा सवाल भी नहीं लिखते। अब मैं इसमें क्या बताऊँ? ले लिया तो सर स्टॉप लॉस फॉलो करिए, फिर और क्या कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और वलसाड गुजरात से पार्थ जी लिख रहे हैं, आई होप यू एंड योर नियर एंड डियर वंस आर फाइन इन करेंट सिचुएशन। मे बी सर, आई हैव नवकार कॉरपोरेशन एट 42। अच्छा, नवकार को 42 के भाव पे खरीदा है। व्हाट लेवल आई कैन एड फ्यू मोर क्वांटिटी नवकार टू नैरो डाउन माई एवरेज प्राइस। सेकेंड, आई हैव माधव मार्वल्स। ओके, न्यूज बेस्ड स्टॉक 50। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म टारगेट? ओके, ठीक है, चेक करते हैं। नवकार को 42 के भाव पे आपने लिया है, चेक करते हैं। और ये आ गए नवकार 42 के आसपास में आपने लिया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, 42 के आसपास में भी लिया है तो ऐसा प्रॉब्लम इसको करेगा 30 के नीचे जाने के बाद सर। इसलिए आप 30 का या तो स्टॉप लॉस लगाइए, या 32 के आसपास मिलता है तो ऐड करिए, ठीक है। 30 का स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा सेफ लेना चाहे तो 28 का भी लगा सकते हैं। ऊपर 40 के ऊपर निकलने के बाद क्वांटिटी ऊपर में भी ऐड किया जा सकता है। 40 के ऊपर निकलने के बाद क्वांटिटी ऊपर में भी ऐड किया जा सकता है, या 32 के आसपास में मिले तो फिर वहाँ पे भी क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। ये है नवकार पे। चूँकि लेकिन याद रखिएगा 30 बहुत ही क्रूशल लेवल है। एक बार 30 कट गया नीचे की साइड में तो ये तेज़ी से गिर जाएगा, इसलिए इस पे भी आपको नज़र रखना है। अब है माधव मार्वल। चलिए माधव मार्वल, और ये देखिए PSC का स्टॉक
माधव मार्बल, ये है ना, एंड इसी में भी है। हाँ, और आपने 50 के अराउंड लिया ना, 50 पर, बिल्कुल उसी के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं। 44 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। अगर एक बार ये 52.3 को ब्रेक करता है तो आपको ये 58 से 60 तक के भी टारगेट अप साइड में दिखाएगा। नेक्स्ट टारगेट 65 तक का बन सकता है माधव मार्बल में। ये है मेरा आपके क्वेश्चन पे व्यू। पार्थ जी, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और जिन लोगों ने आधा अधूरा सवाल लिखा है, भाई कम से कम मेरी गलती मत दीजिएगा, है ना, कि मैंने बताया नहीं। भाई आप लोगों को मैंने साफ सुथरा बोला है। वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो एक दिन पहले डालता हूँ उसमें भी मैं लिख देता हूँ कि भाई पूरी बात लिखा करो कि क्या जानना चाहते हैं आप लोग, उसमें बताएंगे मुझे ना, तभी तो। एक्चुअली सर मैं कैसे कुछ भी कह दूँ, नहीं कह सकता ना। आप जब तक उसमें पूछा, आप सिर्फ स्टॉक का नाम लिख देते हैं, अब लीजिए करें, तो ऐसे कैसे चलेगा काम। ये थोड़ा सा भी तो सर आप लोग को भी सोचना पड़ेगा ना। आगे बढ़ो और देखता हूँ। मृत्युंजय जी वर्धमान वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं, TCS को 3186 पे 11 क्वांटिटी लिया है, इसे होल्ड करें या लॉस बुक कर ले। सर ये TCS थोड़ा सा निगेटिव व्यू दिखा रहा है, TCS देखिए। और मेरे ख्याल से 3000 का अंतिम सपोर्ट है इसका, 3000 का। मृत्युंजय जी 3000 तक वेट कर लीजिए। अगर ये 3000 के नीचे निकल जाता है तो आपको भी निकल जाना चाहिए। लास्ट है 3000, उसका वेट कर लीजिए। अगर वो नहीं कटता है तो होल्ड कर लीजिएगा TCS को। अमित अग्रवाल जी गुड़गांव से लिख रहे हैं कि मार्केट के प्रॉफिट में से जो इनकम टैक्स देना पड़ता है ईयरली, या फिर जो टैक्स कट जाता है सिर्फ वही देना होता है। नहीं, जो टैक्स कट के आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट में वो तो कट गया, ठीक है, वो तो उस दिन का हो गया, ठीक है सर। सेबी चार्जेस हो गया वगैरह, सेबी चार्ज हो गया, ये सब हो गया ना, STT हो गया, कट गया। आपको ईयरली भी इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा अमित जी, ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स होता है, ठीक है। मैंने कई बार बोला भी है भाई कि इनकम टैक्स होता है। आपने कभी लॉस टैक्स नहीं सुना होगा, समझ रहे। यानी जब आपको इनकम होगा तभी आप टैक्स देंगे, और इनकम भी कितना होगा, इसका क्राइटेरिया है कि 5 लाख ईयरली। अगर इस स्लैब में आप आते हैं तभी आपको टैक्स एलिजिबल होंगे। आप नहीं आते हैं तो अगर आपका 5 लाख का प्रॉफिट नहीं होता है ईयरली, देन इनकम नहीं होता है, ठीक है, इनकम, देन आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आपको ईयरली 5 लाख का इनकम अगर हो रहा है तो आप टैक्स एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। लॉस टैक्स तो होता नहीं, इसलिए लॉस का तो कोई टैक्स देने की बात ही नहीं होता है। वो अलग से देना पड़ता है सर, इनकम टैक्स देना पड़ता है उसके लिए। वो सारे जो टैक्स कट के आते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट नोट में, वो अलग है, और ये ईयरली वाला अलग है जो रिटर्न फाइल करते हैं। आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल है, शायद ये लास्ट होगा। रंजीत जी मुंबई से लिख रहे हैं कि आई हैव इन्वेस्टेड इन 3 स्टॉक्स, अशोक लीलैंड कितना है 495, रेलटेल 200, 145, बैंक ऑफ बड़ौदा 76, सजेस्ट नियर टर्म टारगेट। तो अशोक लेलैंड 400 को 95 पे लिया है, रेलटेल को 145 पे लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को 76 पर। नियर टर्म टारगेट 2 to 3 years एंड शुड आई एड मोर और वेट फॉर। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, रेलटेल, अशोक लेलैंड। सबसे पहले तो 2 स्टॉक ऐसे ही समझ लीजिए आप, रेलटेल और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। ये 2 स्टॉक तो आप समझ लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म का व्यू बिल्कुल रखना चाहिए। रेलटेल एक बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ठीक है, और इसका जो है नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए इसका मुकाबला अभी इस सेक्टर में किसी के पास नहीं। आपको इसको ज़रूर रखना चाहिए, मेरा मानना है। आपको आगे आने वाले साल में ये अच्छे मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि अच्छे मूवमेंट दिखा तो हो सकता है ये मंडे को नीचे चला जाए, क्योंकि जब पूरा मार्केट ही गिरा है तो ये बेचारा अकेला कैसे लड़ेगा, नहीं लड़ सकता ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़राब हो गया है ना, क्योंकि जब पिटाई होगी तो सबकी होगी, किसी की कम किसी की ज़्यादा। बात समझ रहे, आंधी आएगा तो सब हिलेगा थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये व्यू इसका अच्छा है, क्लियर है। ये अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। और सरकारी कंपनी, हालांकि मैं सरकारी कंपनी को उतना पसंद नहीं करता सर, लेकिन मैं फिर बता दूं मैं इस कंपनी को पसंद करता हूँ, क्योंकि इसका काम ही अलग है, ठीक है। इसलिए आप इसको रखें और 2 से 3 साल के लिए रखें, 4 साल के लिए रखें, आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सकता है रेलटेल से। आप बिल्कुल इसको होल्ड करके रखें।
बैंक ऑफ बड़ौदा 76 पे आपने लिया है, तो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा अशोक लीलैंड 400 कितना 95 पे लिया। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ अपने इसमें बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस में, बिल्कुल रखिए 70 के बाद कटेगा तो 75 का लेवल, 75 के बाद 80 का लेवल, ये सारे लेवल है ना। तो ये सारे आपको सरकारी कंपनियां ज़्यादा अच्छा है, या तो ये कारण है, दूसरा या तो प्राइस कम है तो ये इस वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको बैंक लेना है तो बैंक ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा पकड़ के रखा है तो कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से 5% ये गिरेगा तो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। व्यू अगर आपका लंबा रखा है 2 से 3 साल रखा है तो 2 से 3 साल फिर इसको देखिए मत, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए अपने दिमाग में कि एक लक्ष्मण रेखा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वो हमेशा डिसाइड रखिए। लक्ष्मण रेखा मतलब कि कोई भी स्टॉक कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक पार्टिकुलर मेरे औकात के बाहर जाएगा तो मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। कहने का मतलब अगर मेरा रिस्क ओवर होने लग जाएगा तो मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। इसलिए एक लाइन लगा लीजिए अपने चार्ट पर कि इस लाइन के ऊपर जाएगा तो खरीद लूँगा, इस लाइन के नीचे आएगा तो बाहर आ जाऊँगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो एंड में आप प्रॉफिट में ही, बड़े प्रॉफिट में रहेंगे। अशोक लीलैंड की बात करता हूँ 95 पे लिया, होल्ड रखिए अशोक लीलैंड, अभी तो ऊपर से घूम के आया बेचारा, लेकिन नज़र रखिए, होल्ड रखिए, लंबा व्यू रखिए। आपको ये 200 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। सारे चीज़ सही हो जाए, मॉनसून भी सही है, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो रहा है, अभी हुआ नहीं उतना क्योंकि कोरोना ने सबकी बैंड बजा रखी है। तो ये सारी चीज़ें सभी सही होगा तो इसमें भी मूवमेंट आएगा। मूवमेंट तो ऐसे आया भी नीचे से काफ़ी 100% का मूवमेंट आया है ना, 50 से सीधे ऊपर चला गया, और भी मूवमेंट आएंगे ये सभी स्टॉक्स। तो आप नज़र व्यू रखा है 2 से 3 साल तो फिर नहीं सोचिए कि 2 से 3 साल तक मत देखिए इसको। हाँ, लेकिन लक्ष्मण रेखा वाली बात वो हमेशा याद रखिए, एक पार्टिकुलर अपना लिमिट तय रखिए कि इसके नीचे जाएगा तो निकल जाऊँगा, इसके ऊपर आएगा तो फिर आ जाऊँगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो एंड में आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो दोस्तों, तो आपके सवाल मेरे जवाब का ये 114 एपिसोड, जो कि कल आप लोगों ने 1 मई 2021 को भेजा था, सारे सवाल मैंने कलेक्ट कर लिए। हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ पे इंट्राडे पर्पज से भी भेजे कुछ सवाल, तो ये बेसिकली ओवरऑल व्यू बताने के लिए होता है, इंट्राडे के लिए तो नहीं होता ना। इंट्राडे के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, 3 स्टॉक इस पर देता हूँ, आरके ट्रेडिंग पे 3 स्टॉक बाजार आर्ट पे देता हूँ, प्लस हैवी वेट स्टॉक की एनालिसिस लेकर आता हूँ, तो ऑलरेडी मैं देता रहता हूँ। तो इंट्राडे के लिए अगर आप लोग स्टॉक पूछने मैंने दें कि अपने कि ये मेरे 5 स्टॉक हैं इंट्राडे के लिए, वो उसने भेजा 10 स्टॉक मेरे इंट्राडे के लिए, तो आप कॉमन सेंस यूज़ करिए, क्या ये सही तरीका है? नहीं होगा ना। तो इंट्राडे नहीं, आप एक ओवरऑल व्यू ले सकते हैं और क्लियर सवाल लिखेंगे कि क्या जानना क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं अपने उस सवाल में। अधूरा लिखेंगे तो सर कैसे मुझे पता चलेगा, मैं तेज़ नहीं हूँ ना उतना, तो मुझे मेरी मजबूरी समझ के आप लोग मुझे माफ़ करेंगे और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूँगा आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।